हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स आ रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं आ रहे, सब्सक्राइब बढ़ाइए। इतनी होशियारी मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ तो आ रहे हैं, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सब मेरी मौलिक लिखी हुई कहानियाँ हैं, कहीं ना कहीं प्रकाशित है बुक्स में, कहीं पर डिजिटल पे, कहीं ना कहीं प्रकाशित है। आज की कहानी बिल्कुल माहौल के हिसाब से लेखक भी प्रभावित होता है, उसी हिसाब से आज की कहानी मैंने लिखी है, बिल्कुल लेटेस्ट लिखी है। बहुत से प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सभी प्रभावित रहते हैं अपनी अपनी उम्र में। वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, किसी घटना, पात्र वगैरह सब यदि किसी से मेल खाते तो संजोग की बात है, लेकिन वातावरण से तो लेखक प्रभावित होता ही है। और वह लेखक नहीं लिखेगा तो क्या ही मतलब है उसके लिखने का भी। तो आज ये कहानी है मेरी, ये ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। आप सोच रहे होंगे तारों की बात क्यों कर रही है। तारों की भीड़ होती है, समूह होता है, इंसानों की तरह ही। इसी विचार से मैंने ये कहानी लिखी है। आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी, वैसे तो गला खराब है मेरा। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगी, जल्दी आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। और मुझे मालूम है आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे, बहुत से प्रश्न होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स पे भी बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंदु शर्मा की मौलिक रचनाओं को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। माँ बहुत बेचैन थी। बेटा अपना सामान पैक कर रहा था और पास से आवाज आ रही थी, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। सब साथ हो तो जगमगाया आकाश सारा। बेटा क्या कर रहा है? मत जा, अभी तो पढ़ाई भी नहीं हो रही। क्या करूंगा मैं ऐसी पढ़ाई का जहां पर पढ़कर भी धोखा ही खाना है। फिर बच्चा थोड़ी देर रुक गया, माँ की चिंता को समझने लगा। चिंता मत करो माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना तो पड़ेगा ही ना। बेटा जिद मत कर, मैंने दुनिया देखी है, जैसे सब चलते वैसे ही चलना है। पीछे से पिता की आवाज आई, जो हरदम उसे डांटा करते थे। जैसे कि घर में माहौल रहता है, बढ़ती हुई जनरेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से सोसाइटी का, माता पिता का, सबका प्रभाव पड़ता है, सबका दबाव आता है। हमें लगते हैं मौज मस्ती की उम्र है, लेकिन वास्तव में बहुत से दबाव आते हैं। तेरे लिए मैंने सारा पैसा लगा दिया, पूरा जोर लगा रहा हूँ, नंबर आना चाहिए। देख शुक्ला जी के बच्चे को, वर्मा जी के बच्चे को जिंदगी बदल गई। थोड़ा सा और जोर लगा लेगा ना तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी। सबकी यही स्थिति रहती है, वर्तमान की स्थिति नहीं, लेकिन 7 पीढ़ियों को तारना रहता है। सबकी सब पूरे जगह यही हालत रहती है। कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी दुलार से, हरदम समझाते थे। लेकिन बेटा इस बात से सहमत नहीं हुआ। इस कहानी में पात्र माता पिता और बेटे और बहन, यही संवाद है। और कुछ जो उसके समूह के आसपास के लोग उसे प्रभावित कर रहे हैं, वो लोग हैं। नाम किसी का नहीं है। बेटा हरदम ये समझाते थे बेटे को, पापा 7 पीढ़ियों के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त देख रहे हो, यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी का ही भरोसा, माना भविष्य असुरक्षित है। बेटे ने पापा की बात काट दी। चिंता मत कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन धंधों में कुछ नहीं रखा। वो उसे रोकना चाहते थे। दोनों माता पिता की एक ही परेशानी थी, बहन की भी। वही तो कर रहा हूँ पापा, ये पढ़ाई पर ध्यान देना है। तू वहां पर जा रहा है, तू प्रदर्शन करने, आंदोलन करने जाएगा? पापा ने प्रश्न किया। पापा आपको पता था ना, मेरा सिलेक्शन पक्का था। बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैंने मेरे कोचिंग में सबसे ज्यादा टॉप किया है और मुझे कहीं ना कहीं सीट पक्की मिलना पक्का था। आपको पता है ना पापा।
मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि मेरा सिलेक्शन पक्का था पापा। कोई नहीं, फिर से एक और पढ़ाई कर लेना, फिर से एग्जाम दे लेना, पापा ने उसको समझाते हुए कहा। लेकिन बेटा नहीं मान रहा था, क्योंकि वास्तव में जो ईमानदारी से काम करता है उसकी आत्मा तो दुखती है। पापा, अब साल भर फिर कोशिश नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ इसी के अंदर कोई फैसला हो जाए। मैंने अपनी जी जान लगा दिया। आपने कोचिंग के लिए लोन लिया है, उसका, और यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उठाए हुए लोन का क्या करोगे? कहाँ से चुकाओगे? बच्चे ने पिता को समझाते हुए कहा। परिवारों में ऐसी स्थिति भी होती है जो जैसे तैसे बच्चों के ऊपर महंगी पढ़ाई के ऊपर खर्चा करते हैं, कोई जमीन बेची, कोई कर्जा रखे। अब देखिए इसकी आदत आगे क्या हालत है। एक बार के लिए पिता पुत्र और माँ के बीच सन्नाटा छा गया। सच्ची में आर्थिक युग के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है। आदमी बढ़ना भी चाहता है और इन्वेस्ट भी करता है, तो इन्वेस्ट कैसे कैसे होते हैं, बहुत विचित्र स्थितियां होती है, और सब कुछ दांव पे लगा देता है आदमी। बैंक की किस्त याद आ रही थी माँ और पापा को, बेटे को, तीनों को बैंक की किस्त याद आ रही थी। जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रखा था, मात्र एक पुत्र के लिए। वैसे तो उसकी बहन भी थी। एक पुत्र संतान के लिए सब कुछ दांव पे लगा रखा था। माँ बीमार थी, उसका इलाज नहीं कराया गया था। पिता ने भी अपने एंजियोग्राफी को टाल रखा था। ये बात माता पिता ने पुत्र से छिपा रखी थी। आपस में जानते थे और बेटे को बताया नहीं कि वे बीमार हैं। पिता ने उसको आश्वासन दिया। इतनी बुरी कंडीशन में भी माँ बाप अपने बेटे का संबल बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि बच्चा कैसे भी करके रुक जाए। उनकी कुल दीपक आशा थी वो आने वाले भविष्य की। वो सभी माँ बाप करते हैं, है ना? और हम सब सोसाइटी का हिस्सा है। और इसके आगे कोई बात नहीं, पिता ने आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सरकारी में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं जमीन बेच दूंगा। तेरे दादा की जमीन है, 2-3 करोड़ आ जाएंगे, पेमेंट सीट पर करवा दूंगा। मैं कल ही जाता हूँ, तुझे इसी साल चाहिए ना? इसी साल लेगा तू एडमिशन? तू चिंता मत कर, बस तू मत 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 जा, शांति से बैठ। मैंने दुनिया देखी है, देख, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मान जा बेटा। अब बार बार पिता ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटी का तो क्या करोगे ये तो बताओ पापा। उसके लिए भी तो खर्चा चाहिए। इसका अधिकार नहीं है पढ़ने का? बताओ कि इसका अधिकार पढ़ने का नहीं है क्या? ये भी तो पढ़ना चाहती है, इसीलिए इसीलिए आवाज उठा रहा हूँ। समझ रहे हो ना पापा? सरकारी में नंबर आ जाता है तो सही, आ जाता तो सही रहता ना, इतना खर्चा नहीं लगता। मेहनत करके जो नंबर आता है और जो पैसे पढ़ाई में लगेंगे, वो हमारे जीवन स्तर को सुधारने में भी लग सकते हैं ना। सारा पैसा पढ़ाई में चला जाएगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुझे डोनेशन के अंदर डालते हैं तो। सरकारी में नंबर आ जाता तो सही रहता ना। आप समझ क्यों नहीं रहे? सारी समस्या का हल हो जाता। इसके अलावा आपके पास कुछ है भी तो नहीं, आप सड़क पर आ जाओगे पापा। आप समझते क्यों नहीं हो? बेटा पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि युवा समझते नहीं है, सब समझते हैं, क्योंकि माँ बाप किस कंडीशन में उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बच्चों के पास काम से पिता ने फिर भी कहा, यदि बच्चों के काम में पैसा नहीं आएगा तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा, जब तेरे और बच्ची के काम में नहीं आएगा तो? पापा एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है? मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, मैं भी बड़ा हो गया हूँ। लेकिन बेटा नहीं मान रहा था। पापा ने फिर समझाया, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में तुम नहीं बदल सकते हो। इतनी बड़ी व्यवस्था के तुम कीड़े मकोड़े हो इनके लिए। इनके पास, जिनके पास पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? कीड़े मकोड़े हो इसके लिए। बहुत जनता है, बहुत रो रही है, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? चुपचाप से घर में बैठ जाओ। लेकिन बेटा था कि मानना ही नहीं चाहता था। आपको पता है ना पापा, उसने अपना दृष्टांत दिया और बहुत सॉलिड दृष्टांत दिया बेटे ने। पापा आपको पता है ना, पापा चींटियां जब इकट्ठी होती है ना तो बड़ी छिपकली को भी खींच के ले जाती है।
कीड़े मकोड़ों में ताकत होती है, आप ऐसा मत समझो कीड़े मकोड़ों में ताकत नहीं होती। बस एकता की बात है। आकाश में जितने तारे हैं ना, जब चांद छुप जाता है तो वही रोशनी देते हैं। आपको पता है ना पापा, कीड़े मकोड़ों में भी ताकत होती है। लेकिन बेटे ने अपना निर्णय उनको उदाहरण देके बता दिया। फिर भी उस जब पिता की बात नहीं मानी तो माँ बोली, तू भी छोटा है, अभी से इन चीजों में क्यों पड़ता है? पढ़ाई करो, बाद में देखा जाएगा। इन सब चीजों के लिए जो सिस्टम विस्टम तुम सुधारना है तुम बाद में देख लेना। माँ का दिल घबरा रहा था, वो सब कुछ सुरक्षित देखना चाहती थी, और इसीलिए माता पिता दोनों बच्चे के पीछे लगे हुए थे। बेटे ने माँ को भी तर्क दिया, और वास्तव में उसकी बात बिल्कुल सही थी, गलत कहीं पे भी नहीं थी। वो इतना, उसने भी इस पढ़ाई के लिए इतना स्ट्रेस उठाया था, इतना तनाव झेला था। वो अपने माता पिता के और खुद के सपने पूरे करना चाहता था। मम्मी आपको पता है ना, कोटा का अनुशासन कितना तगड़ा है, कितना भयंकर है। उस अनुशासन में कम खर्चे में कैसे जिया जाता है मैं जानता हूँ, कितनी मुश्किल आती है। अगर अभी आवाज नहीं उठाऊंगा तो सब बेकार हो जाएगा, वापस में तो वो तनाव नहीं झेल सकता। अगर लेट हो गया तो मेरा पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। आप समझ रही हो ना माँ, मेरा समय और आपका पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। प्लीज माँ, मुझे जाने दो। आप समझ रही हो ना, पापा ने भी लोन उठा रखा है, और मैंने इतनी सॉलिड तैयारी करी है कि मेरा सरकारी में नंबर आ जाएगा। और अगर अभी मैं पीछे हट गया, कोशिश नहीं करी, तो शायद मैं भी टूट जाऊं। माँ बेटी की बात सुनकर निरत्तर हो गई। एक अनजाना भय माँ को सता रहा था। माँ ने मौन भाषा में उससे कहा, तू अपना ध्यान रखना। पास से आवाज आ रही थी संगीत की। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। सबके दिल की, माँ के दिल में यही ख्वाहिश रहती है। अपने बच्चों को चांद सूरज से कम नहीं समझती, आंखों का तारा, रात दुलारा। मगर बेटा नहीं माना, अपना बैग उठाकर शहर की ओर चलने को तैयार हो गया। भाई मत जाओ ना, जैसे हम वैसे काम चला लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब बहन ने भी उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन भाई ने बहन को भी तर्क दे दिया। तेरे जैसे रह लूं, सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ, और कितनी कितनी कटौती करेगी अपनी जिंदगी में। पता है ना, पापा ने यदि जमीन बेच दी तो तेरी अच्छे घर में शादी भी नहीं होने वाली, फिर जिंदगी भर रोती रहना। शिक्षा में तो तूने समझौता कर ही लिया है, और अब शादी में भी समझौता करेगी। बहन कुछ नहीं बोली, दौड़ के अपनी माँ के गले लिपट गई। उसका भाई नहीं मान रहा था, और पीछे से आवाज आ रही थी फिर से, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। वो अपने भाई को किसी भी कंडीशन में, किसी भी दुख में नहीं देखना चाहती थी। अब भाई वहां से जाकर, भाई लोकल ट्रेन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहां तक पहुंच गया जहां भीड़ थी। हालत बहुत खराब थी। अब देखिए, वो गया था न्याय के लिए, आवाज उठाने के लिए। सुनने वाला कोई नहीं था। दो डंडे सिर पे पड़े, दो कमर पे पड़े, एक हाथ पर, और पैर में तो निरंतर खून निकल ही रहा था। वहां पर मन की अजीब हालत थी। अब बच्चों को माता पिता की और बहन की बातें याद आ रही थी कि सच्चे में सिस्टम में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? हम कीड़े मकोड़े हैं, किससे न्याय के लिए लड़ रहे हैं? उसने मन की आवाज बोल रही थी, ये सिस्टम खराब है। यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो पापा निश्चित रूप से उस जमीन के टुकड़ों को बेच देंगे जो एकमात्र उसके जीवन का सहारा है। मैं पढ़ लिख कर उनका सहारा नहीं बन सकूंगा। हाँ, यदि मैं खत्म कर देता हूँ खुद को, तो उनकी जिंदगी भर में और माँ के लिए गुजारा का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। अगर बच्चे ने क्या बुरी बात सोची। सच्ची में हालात ऐसे हैं, आदमी को कैसे कैसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है। उसने सोच लिया कि अगर मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा तो माँ पिता का तो पता नहीं सहारा बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, लेकिन जो जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है उससे बहन की शादी हो जाएगी, और माता पिता का जीवन भी आराम से निकल जाएगा।
इतनी बड़ी चीज हो गई पैसा। उसने दौड़ते दौड़ते ब्रिज के ऊपर चढ़कर कूदने की कोशिश की, यही सोचते हुए अभी तक तो पुलिस वाले उसके डंडे मार रहे थे। एक सिपाही ने उसको पकड़ा और खींच के छापट मारा। अब वो उसके डंडे नहीं मार रहा था, दूसरे आदमी ने उसको पकड़ लिया। पूरा ग्रुप एक साथ सन्न रह गया। जब इस तरह का कोई कदम उठाता है चलते हुए तो सबका दिल हिल गया। वो उस लड़के को खेल पकड़कर खड़े हो गए। 2 मिनट के लिए आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया। बहुत सारे युवा बच्चे खड़े थे, कुछ अधेड़ और कुछ वृद्ध लोग थे उसके पास साथ दे रहे थे। उन्होंने समझाया, सब कुछ करना, कायरता मत करना बेटा, हम लोग भी हैं, तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं ना, तुम्हारी आवाज बच्चों के लिए बोलने आए हैं ना, हम लोग भी हमारी उम्र में। उन्होंने अपना उदाहरण बताया, पुरानी यादें बताई। ऐसा नहीं है कि अभी ही ये सब भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, उस जमाने में बहुत झेले लोगों ने। वो इस चीज के साक्षी रहे हैं, सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। हमारी उम्र में 10 बार कोर्ट स्टे में हमारी नौकरियां गई। वो अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि उन्होंने कंपटीशन भी फाइट कर लिया था, क्लियर भी कर लिया था, लेकिन कोर्ट केस में वो नौकरियां अटक गई और साथ में बैन भी लग गया। हमको रिजेक्ट घोषित कर दिया। हम चाहते हैं हमारे आने वाले बच्चों के साथ ये सब नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे साथ आए हैं। हम तुम्हारी मेहनत को और तुम्हारे मात हम तुम अपनी हमारी मेहनत को और अपने माता पिता की मेहनत को खराब मत करो बच्चे। ये सिस्टम हमसे ही बदलेगा, हम इसको बदलेंगे। तुम इस तरह का कायरतापूर्ण निर्णय नहीं कर सकते। उन्होंने उस बच्चे को पानी वानी पिलाकर समझाया। ये सिस्टम में घुसकर भ्रष्टा इस सिस्टम में घुसकर जो भ्रष्टाचार करता है ना, वो कीड़े मकोड़े हैं, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, समझ रहे हो ना। जीवित रहोगे तो 100 सावन देखोगे। बच्चों ऐसा मत करो, एक चीज से दुनिया खत्म नहीं होती है। पता नहीं तुम्हारे लिए इससे भी सुनहरा भविष्य रखा हो, आशावान बनो। तुम्हें बात कहनी है, तुम कह रहे हो, लेकिन ये कायरतापूर्ण कदम मत उठाओ। उनका दिल बैठा हुआ था, अंदर से घबराहट हो रही थी। वे इस तरह का कोई हादसा नहीं देखना चाहते थे। और उस बेटे ने जो माता पिता से और अपनी बहन से सब 100 तरह के तर्क देकर यहाँ तक आया था, उसने अंकल को भी कहा, लेकिन अंकल बदला तो कुछ नहीं ना। आपने वोट क्यों दिया इन लोगों को? ऐसे लोगों को सब अपने फायदे के लिए आते हैं, कोई हमारी सोचता ही नहीं है। ऐसा सिस्टम में क्या करेंगे? उसने अपना तर्क दिया, मैं इस सिस्टम में जीकर क्या करूंगा। अब बुजुर्ग भी निरुत्तर थे उस बच्चे की बात सुन के। एक भय सभी के मन में लग रहा था, ये प्रवृत्ति यहाँ खड़े हुए सभी बच्चों में आ गई तो क्या होगा। ये आस ये आसान रास्ता यदि इन बच्चों ने चुन लिया और इस लड़ाई से इस दुनिया से विदा हो गए तो वे ऐसा कभी नहीं चाहते थे। लेकिन इस तरह से कोई हादसा वो नहीं चाहते थे। कोई बच्चा फिर असफलता के कारण ऐसा कदम उठाए, इस तरह की बेवकूफी करे, वो नहीं चाहते थे। वास्तव में ये बच्चे असफल नहीं थे, ये बच्चे वास्तव में सफल थे, जिन्होंने भले ही बच्चे मेहनत करके अपनी जगह हासिल करने का जज्बा रखते थे, इसीलिए सच्चाई की लड़ाई लड़ने आए थे। भले ही बच्चे समझा कर रोक लिया था। कुछ लोग अब डंडे उठा नहीं पा रहे थे। जो पुलिस के आसपास थे ना, इस तरह की प्रवृत्ति हुई तो वो कांप गए कि अगर ये मर गए तो हमारा जवाब देना ही मुश्किल पड़ेगा। कुछ लोग अब डंडे उठा नहीं पा रहे थे। उन बच्चे में उनको अपने बच्चों की शक्ल याद आ रही थी और उनका भविष्य दिख रहा था कि कभी हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया तो क्या करेंगे। समझदार युवक दोस्त जो साथ में थे, उन्होंने एक दूसरे का मनोबल बढ़ाया। समझदार युवक दोस्त एक दूसरे के साथ दे रहे थे। हम सब एक हालत के मारे हुए हैं, एकजुट रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे और किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो उनके लीडर टाइप के लड़के थे, उन्होंने कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। एक कमजोर पड़ेगा तो सारे कमजोर पड़ेंगे। उन्होंने अपने कंधों पे एक दूसरे के हाथ रखकर शपथ ली कि अब हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। एक दूसरे को हिम्मत दी।
फिर एक गाना उन बच्चों ने गाने लगे, ये तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे तारा, जब साथ हो तो जगमगाया आकाश सारा। वे लोग अपने कंधे पर एक दूसरे के हाथ रखकर इस तरह से नाचते हुए गाने लगे, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने लगे कि हम कमजोर स्थिति में भी भले चांद नहीं बन पाए, लेकिन हम तारे हैं इस धरती के, माँ की आंखों के, पिता की आंखों के तारे हैं, किसी के घर के राज दुला रहे हैं, हम ये कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपने शोल्डर पे आपस में एक दूसरे के गोल घेरा बनाकर तेज तेज गाने लगे ताकि लोगों की मानसिकता बदल सके, उस एक गलत सोच को मिटा सके। घर में माता पिता टीवी पर चिपके हुए अपने नौनिहालों को देख रहे थे। इस हालत में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कितना डर था, केवल एक बच्चे की परेशानी नहीं थी, ये माता पिता की और पूरे सिस्टम की परेशानी थी कि बच्चे इस तरह से पलायन नहीं करे। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, बस एक शब्द निकल रहे थे, ये तारा वो तारा हर तारा देखे जिसे भी लगे प्यारा। माँ भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए यही गा रही थी कि हर एक बच्चा उनकी आंखों का तारा है, उनका बच्चा अपना है, इस देश के बच्चे हैं। मेरी कहानी यही समाप्त होती है। बहुत सारे सवाल मुझे पता है आपके मन में आ रहे हैं, लेखक के मन में भी आ रहे थे, इसीलिए मैंने इन परिदृश्य में ये कहानी अपने आप स्वचेतना से जागृत हो गई। और मेरी मौलिक रचना है, कहीं से कोई घटना यदि किसी से मेल खाती है तो इत्तेफाक है, लेकिन हम समाज से ही प्रभावित रहते हैं। और मेरी आशा है बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाएं, माता पिता का सबका ध्यान रखें। और सच में एक बात जो सही है कि यदि मनुष्य जीवित रहता है और अपने को आशावान रखता है तो 100 सावन देखता है और 100 सावन में 100 तरह के आनंद लेता है। इसलिए हमें आशावान बने रहना चाहिए, निराशावादी नहीं बनना चाहिए। यही कहानी का मेरा बहुत सारी इसमें बातें हैं जो प्रेरणा में आपको भी लगी होगी। और मैं इसी के साथ अपनी कहानी खत्म करती हूँ और आपसे यही एक गुजारिश कि प्लीज़ मेरी मौलिक रचनाओं को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी कहानियों को। सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाना है तो आप लेखक को अपना मौलिक योगदान दे पाएंगे। आप व्यूज़ कर रहे हैं वो तो मुझे दिख रहा है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सहयोग कर रहे हैं। आगे भी ऐसा ही सहयोग करेंगे। कहानी लंबी, अब बात में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, कहानी थोड़ी लंबी हो गई, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार सभी को।